गुड इवनिंग। सभी लोग कैसे हैं? आलोक, ऋषिका, रणविजय, सभी लोगों को गुड इवनिंग। थोड़ा 5-7 मिनट लेट हो गया क्लास में। लेट होने का रीज़न था कि कुछ वही थोड़ा बहुत टेक्निकल प्रॉब्लम। तो ये सब ऑनलाइन क्लास में कभी कभी हो जाया करता है, तो परेशान होने की कोई बात नहीं है। चलिए, हम लोग काम क्या कर रहे थे, बेसिक कंसेप्ट ऑफ नंबर पर प्रैक्टिस कर रहे थे। आप लोग फटाफट लिखिए तो क्वेश्चन नंबर कितना तक हम लोग कर चुके थे, कहाँ तक कर चुके थे? यही ना, सही है ना? 47 से होगा, 46 तक शायद कर चुके थे कल, सॉरी पिछले क्लास में। क्वेश्चन नंबर 46 तक हम लोग काम कर चुके थे। सही है क्या? आप लोग टाइप करके बताइए। हाँ, 46 हो चुका था दीक्षित। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। ये दो संख्याएं एक्स और वाई और सवाल एक्स वाई 210। अरे यार, तो हम लोग का कंपटीशन था ना, हम भूल ही गए थे। 2 25 10 7 21, 2 का पावर 2, 4 से 2 गया 2, 2 का पावर, अरे गड़बड़ हो गया, 2 2 4, सही है। 7 21 है 210, ठीक है। तो 4 से गया, सॉरी 8 होगा, 2 का पावर 3, 8। मेरे पास में समय बचा हुआ है अभी, शायद हम जीत रहे हैं आप लोगों से। अरे आप में से तो बहुत लोग पहले ही आंसर कर दिए, 8 होगा। आंचल, रणविजय, खुशबू, शुभम, दीक्षित, करिश्मा, शशि, सब लोगों का आंसर आ चुका है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेहा, माधुरी, मंजुला, सबका। चलिए हम आपको बता दें कि इसका तरीका क्या बताए थे, आप याद कीजिए। तो हम पीछे बता चुके हैं आपको इसके बारे में। ये बताए थे x और y असहभाज्य युग्म है, तो एक्स वाई बराबर 210। आप याद कीजिए, हम आपको बताए थे कि x गुने y इज इक्वल टू 210 है, और x और y दोनों को प्राइम पेयर है। तो ऐसा कितना पेयर होगा? तो हम आपको ऐसे सिखाए थे 1 210 ऐसे निकालने के लिए। इधर 2 1 एंड 210, देखिए ना, इन दोनों का प्रोडक्ट 210 है और दोनों को प्राइम है। 2 के साथ अगर लेंगे तो 2 1 2 0, 2 और 105। देखिए ये को प्राइम है, 2 और 105, और दोनों का प्रोडक्ट 210 है। ऐसे ही आप कितना नंबर होगा, कितना पेयर होगा, ये काउंट कीजिए। तो काउंट करके हम बताए आपको 8। हम ऐसे 1 बाई 1 काउंटिंग नहीं किए हैं, एक फॉर्मूला बताए थे आपको। फॉर्मूला बताए थे, नंबर ऑफ पेयर बराबर नंबर ऑफ पेयर बराबर नंबर ऑफ पेयर बराबर 2 का पावर k माइनस 1। ये फॉर्मूला बताए थे, 2 का पावर k माइनस 1। और k क्या है? तो इसका टाइप ऑफ प्राइम फैक्टर, मतलब 210 को फैक्टराइज कीजिए। 210 को फैक्टराइज कीजिएगा तो 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7 आएगा। ये तो इसमें कितना फैक्टर है? 1 2 3 4। इसमें एक चीज याद रखने लायक बात यह है कि अगर ऐसा 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7 रहता तो भी हम लोग 4 ही बोलते। इसको एक टाइप का प्राइम फैक्टर 2 3 4, इसको 4 ही बोलते। तो अगर कोई प्राइम नंबर रिपीट हो जाए तो उसको एक ही बार काउंट करते हैं। तो ये कितना टाइप का प्राइम फैक्टर है? तो 1 2 3 4, तो यही k का वैल्यू होगा, यानी 2 का पावर 4 माइनस 1, यानी 2 का पावर 3, यानी 8 फैक्टर इसका होगा। ये आपका आंसर होगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ये अगला क्वेश्चन, एक्स वाई की संख्या जिसके योग उनके गुणनफल के बराबर है 2। आंसर अभी बहुत समय बचा हुआ है, मात्र 10 सेकंड में आंसर हो गया। ये बोला क्या, एक्स और वाई, ऐसा कितना पेयर है एक्स वाई का जिसका योग और उनके गुणनफल, योग उनके गुणनफल के बराबर है। याद रखिएगा, कभी भी सुनिएगा सब लोग, हम क्या बोल रहे हैं, कभी भी दो संख्याओं का सम उनके प्रोडक्ट के बराबर कभी नहीं हो सकता है। कोई भी दो संख्या लीजिए, चाहे सेम लीजिए चाहे अलग अलग, हम क्या बोल रहे हैं, चाहे सेम लीजिए चाहे अलग अलग, दो संख्याओं का सम और गुणनफल बराबर कभी नहीं हो सकता है। जैसे 5 और 2 लीजिए, जैसे 5 और 2 लीजिए, 5 और 2, तो इसका सम आएगा 7, जबकि इसका प्रोडक्ट आएगा 10। सम 7 प्रोडक्ट 10। आप लीजिए 6 और 3,
तो सम आएगा 6 3 9, प्रोडक्ट आएगा 6 3 18। देखिए क्या सम और प्रोडक्ट सेम है? क्या सम और प्रोडक्ट सेम है? सम और प्रोडक्ट कभी सेम नहीं आएगा। तो सम और प्रोडक्ट कभी सेम नहीं आएगा। तो हम क्या बता रहे थे आपको कि सम और प्रोडक्ट कभी सेम नहीं आएगा। तो ऐसा क्या कोई पेयर नहीं है? हाँ है, दो पेयर है। वो दो पेयर क्या है? एक है 2 + 2 एंड 2। देखिए इसका प्रोडक्ट कितना है? प्रोडक्ट है 2 दूनी 4, और सम कितना है? 2 + 2 4। जो प्रोडक्ट वही सम। एक और है 0 एंड 0, 0 एंड 0, प्रोडक्ट भी 0 सम भी 0। ऐसा दो पेयर है। तो याद रखिएगा XY बराबर X + Y पहला पेयर है, फर्स्ट पेयर है 2 एंड 2, 2 एंड 2, और सेकंड पेयर है 0 एंड 0। ये दो पेयर है जिसके लिए सम और प्रोडक्ट बराबर होता है। आरती ये पीछे पढ़ाए थे, याद होगा आपको। चलिए रणविजय देखिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। 5 अंकों की संख्याओं में पहली अभाज्य संख्या। यहाँ देखना चाहते, ये हम पढ़ाए थे, ये हम बताए थे। 1 अंक का, 2 अंक का, 3 अंक का, 4 अंक का, 5 अंक का, ये हम बताए थे। 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक, तीनों का संख्या बताए थे जो कि अभाज्य है। आप लोगों का आंसर है, हम तो टिक मार दिए। रणविजय दीक्षित ध्यान दीजिएगा, हम आपको बोले थे ना कि इसको निकाल भी सकते, लेकिन इससे छोटा 4 अंक का निकाले थे, उसी में समय हम लोग का बहुत बर्बाद हो गया था। हमसे आप लोग पूछे भी थे, तो हम बोले थे कि कुछ चीजें याद रखना चाहिए। हमसे आप लोग पूछे थे सर ऐसे निकालने में तो बहुत समय लग जाएगा, तो हम बोले थे कि नहीं, कम से कम 1 अंक का, 2 अंक का, 3 अंक का, 4 अंक का, 5 अंक का, इतना याद रखना चाहिए। अगर पूछ देगा, आपके सवाल मन में आ सकता है कि सर पूछ दिया अगर 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो बोलेंगे आपको याद नहीं है ना 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या, चुपचाप छोड़ के आ जाइएगा। बात समझिए मेरी बात को। अगर आपसे पूछेगा कि 11 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए जो प्राइम नंबर है, आपको याद है क्या? नहीं याद है ना, छोड़ दीजिए। बोले सर क्वेश्चन छोड़ना सिखा रहे हैं। यस, ये हम सिखा रहे हैं आपको। हम आपको बता दें, ये स्ट्रेटजी होता है, एग्जाम का स्ट्रेटजी होता है कि कौन क्वेश्चन, लेकिन कभी पूछा ही नहीं। आज तक तो हमको नहीं दिखा कि 7 अंक का, 8 अंक का पूछा हो, नहीं पूछता है। लेकिन इफ अगर पूछ दिया, सोनी अगर पूछ दिया, माधुरी ध्यान दीजिएगा, तो 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या छोड़ दीजिए, मत बनाइए, क्योंकि इसको बनाने में, हाँ लास्ट में, सही दीक्षित सही है, अगर टाइम बचेगा तब बनाएंगे, जो कि बचता नहीं है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, 70 से छोटी अभाज्य संख्याओं की संख्या होगी। 70 से छोटी अभाज्य संख्याओं की संख्या, आप ध्यान दीजिएगा, 70 से छोटा बोल रहा है। आपको याद होगा, हम एक चीज बताएंगे, एक नंबर आपको मोबाइल नंबर बोले थे याद रखने को, 442, ये हमको याद नहीं है, 400 हमको कभी याद नहीं रहता है, 442 232 232 1, 442 232 232 1, 442 232 232 1। ये हम ये जो हम किए हैं, ये आपको बता दें कि ये नंबर आप लोगों को याद है, गलत लिखे हैं 442। अरे यार टाइम अरे निकल गया, सॉरी। आपको बता दें, हम ये नंबर हम कभी याद किए नहीं हैं, याद हमको रहता भी नहीं, रहने को तो रह ही सकता है, अगर काम पड़ जाए तो आप लोगों को रखना चाहिए ये याद। हम ये नंबर कल ही हम बना रहे थे, तो हम ये नंबर लिखे थे यहाँ पर, इसीलिए हम देख के बता रहे हैं। ये 442 232 232 1 हम यहाँ चीटिंग किए हैं, ठीक है, आप लोग चीटिंग मत कीजिएगा। 442 232 232 1 ये मोबाइल नंबर है, ठीक है। हाँ खुशबू सही ही होगा, कोई देख के याद करके थोड़ा ही बोले, देख के उतार दिए। यहाँ एक्चुअली बोर्ड इस पे डेस्क पे कल ऐसे ही क्वेश्चन सब चेक कर रहे थे, तो हम वो नंबर लिखे थे 442 232 232 1, ठीक है। ध्यान दीजिएगा,
तो आप लोगों को एग्जाम में डेस्क पर नहीं लिखा हुआ मिलेगा 442 232 232 1। अब तो हमको लगता है हमको भी याद हो गया 442 232 232 1। चलिए हम बोले क्या कि आपको हम कैसे बनाते इस क्वेश्चन को। हमको एक चीज तो हमेशा याद है, आप सबको याद होगा कि 1 से 50 तक 15 प्राइम नंबर होता है, ये बोले थे याद रखने को। और 51 से 100 तक 10 प्राइम नंबर होता है, ये हम आपको बोले थे याद रखने को। टोटल 1 से 100 तक 25 प्राइम नंबर है, और इसमें 1 से 10 तक 4 4 2 2 3 2 2 3। ये मतलब क्या, 1 से 10 तक, ये 11 से 20 तक, ये 12 से 21 से 30 तक, ऐसे करके ये 10 तक, ये 20 तक, ये 30 तक, ये 40 तक, ये 50 60 70 80 90 100। हमसे बोला 70 से छोटी अभाज्य संख्या। सुनिएगा, अब इसमें ना लोग दिमाग लगाने लगते हैं। हम बोले 1 2 3 4 5, यहां तक तो हमें पता है 15, ये 50 तक हो गया, 60 तक, और ये 70 तक, यानी 15 2 17 2 19। आपका आंसर हो जाएगा 19। आपका आंसर 19। हम बोले नंबर क्या था, 442 232 232 1। ये याद रखना है, ये याद रखना है आपको। तो हम बोले क्या कि फर्स्ट हाफ में 15, यहां से यहां तक 2 2 4 1 5, यहां तक 15 प्लस ये 60 तक 2 70 तक 2 15 2 17 2 19, टोटल 19 संख्या प्राइम नंबर है। क्लियर है? चलिए हम ये बता रहे थे आपको। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे, 50 और 100 के बीच अभाज्य संख्या, ये तो 10, तो ऐसे ही याद है 10। अच्छा सही है, आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन, प्रथम 4 रूट संख्याओं का योग होता है 2 3 5 7 5 12 3 15 2 17। आंसर हमारा होगा, क्या हम गलत लिखे हैं? सब सही है, 17। चलिए देखिए, जो अभी 17 पहले मेरे से पहले क्वेश्चन पलटा और 17 लिख दिए, इसका मतलब वो आंसर देखे हुए और टाइप करने के लिए बैठे हुए थे। देखिए मेहनत कीजिए, मेरे साथ साथ काम कीजिए। बोला है, अगला क्वेश्चन है, आपसे पूछ रहा है 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं जो 6 से भाज्य है। 3 अंकों 6 से भाज्य है, 999 तक, 999 तक, माइनस 99/6। ये शायद आ चुका है। 6 का 6 6 छक 36, 3 6 छक 36, और 6 का 6 66 150। ये शायद आ चुका है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पीछे रिपीट हुआ है। जो ही पॉइंट में लिखे पगली, जो ही जान मार दिया जाएगा। 51.17 लिखी है लड़की, देखिए बेवकूफ लड़की को। पॉइंट में हम केवल भागफल, जो ही केवल भाग देके भागफल लिखना होता है। इस क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चन में केवल कोसेंट लिखना होता है। सब रीजन बताए थे क्लास में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, 2 अंकों की ऐसी संख्या जो 5 से पूर्णतः विभाज्य है। 2 अंकों की संख्या जो 5 से पूर्णतः विभाज्य है, तो 99/5 माइनस 9/5, ये क्या होगा, 19 माइनस 1 बराबर 18, 18। डॉली बी आरती 118। रणविजय सही है, बहुत बढ़िया। रणविजय बहुत मेहनत कर रहे हैं। राजा 18, पुष्पा 18, ठीक है। आंचल, अभिजीत, प्रज्ञा, खुशबू, शुभम, मंजुला, सबका सही है। सब, स्वाति सही है, दिव्या, करिश्मा, सौरभ, शुभांगी, अंकित, सब लोगों का सही है। चलिए, संख्या इतना और इतना के मतलब ऐसी कि जो 7 से बीच बोला है। देखिए मध्य मतलब बीच, बीच में मतलब बेस कांस्टेंट होता है। ये 466/7 माइनस
134/7, ये बनेगा 7 छक 42, 4 7 छक 42 माइनस 7 इकाई 7, 7 नमा 63, 16 से 9 गया 7, 5 से गया 4, 47। ये 47 हमारा आंसर होगा, 47 हमारा आंसर होगा। सभी लोगों का सही है, सब लोग तेज हैं। आगे देखते हैं समय, और यार जोड़ है, देखिए फास्ट बनाते हैं, 1 2 2 2 2 0 और 1 1 2 2 2 0, 1 1 2 2 1 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 3 3 1 4 0 2 0 1 100 100 100 100। मेरा बन गया, मेरा बन गया सोनी, अंजनी, मेरा बन गया। आप लोग का क्या, आप लोग 18 में ही हैं, 18 में है। निशु, पुष्पा का सही है। आंचल ए होगा। माधुरी, ये हम आपसे बताए थे मंजुला जी, आपको याद होगा। अंकित ध्यान दीजिएगा, हम आपको बोले थे ना कि इसको ऐसे जोड़ते हैं हम लोग, और जोड़ के ऑड आया तो 1 लिखते हैं, इवन आया तो 0 लिखते हैं, और कैरी होता है आधा, 2 होगा तो 1 कैरी, 4 तो 2, 6 तो 3, 8 तो 4 कैरी होगा। और उसमें ये बताए थे अगर ऑड आए 3 आए तो 3 का आधा 1.5 होता, तो 1.5 नहीं 1 ही कैरी होगा। यानी 2 का भी कैरी 1, 3 का भी कैरी 1, 4 का भी कैरी 1, 5 का भी कैरी 1, 6 का 4 का भी कैरी 2, 5 का भी कैरी 2, 6 का भी कैरी 3, 7 का भी कैरी 3। तो हम ये बता रहे थे, अरे हाँ करिश्मा, करिश्मा बोल रही है कि यूपीडी से भी हो जाएगा, लेकिन यूपीडी में तो बहुत है यार, बहुत नंबर है। ये 0, ये बाइनरी है, सीधा तो नहीं जोड़ दिए हैं कोई आदमी कि 0 और 1 1 1 1 2, लास्ट में 2 ढूंढ रहे होइएगा। ये बाइनरी का एडिशन है। बाइनरी में बताए थे 0, ये 0 और ये 1 और ये 1 1 1 2 2 आया तो लिखेंगे 0, कैरी होगा 1, 2 आया तो लिखेंगे 0, कैरी होगा 1। यूपीडी से नहीं हुआ। ये 1 1 1 1 2 2 है तो लिखेंगे 0 और कैरी होगा 1, लेकिन 2 0 यहाँ भी 2 जगह 0 है, कैरी 1 है। 1 1 2 1 3, ऑड आया तो लिखेंगे 1 3 1 लिखेंगे 1, कैरी होगा 1। यहाँ से ये आंसर नहीं आ रहा है, 100 2 जगह है। अब आइए 1 1 2 2 1 3 3 1 4 4 आया तो लिखेंगे 0, कैरी होगा 2 2 में कुछ भी जोड़ने के लिए नहीं है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, 4th डिजिट के बाद यहां से यूज कर सकते हैं, यहां से ऑप्शन से पता चल रहा है ये होगा। 2 आया तो लिखेंगे 0, कैरी होगा 1 100 100। ये पहला आंसर हम एडिशन सिखा चुके हैं बाइनरी का आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये माइनस करना है, ये भी सिखाए हैं। 1 से 1 गया 0, 1 से 0 गया 1, 1 से 0 गया 1, 1 से 0 गया 1, और 1 से 1 गया 0। तो ये लिखने का जरूरत नहीं है, 1 आप लोग का बना क्या? सी ऑप्शन दीक्षित का सही है। वॉल्यूम कम है, वॉल्यूम कम है। अभी वॉल्यूम ठीक है क्या? अभी वॉल्यूम ठीक है? वॉल्यूम सब लोगों को सही लग रहा है? प्रियंका जी सही आंसर किए हैं, बहुत तेज हैं आप। और अभिजीत भी तेज हैं, प्रज्ञा भी बहुत तेज है। ये सब ना, अब इन लोगों का नाम हमको याद हो गया है। लड़कियों में करिश्मा है, आंचल है, मंजुला है, चांदनी है। लड़कों में रणविजय है, दीक्षित है। ये लोग एकदम हमेशा नजर आते रहेगा।
और ऐसा नहीं कि अब जिनका नाम छूट गया उनके बारे में नहीं बोल रहे हैं कि अच्छा हम मेरे बारे में नहीं, जो एकदम लगातार नजर आते रहता है जिसका आंसर उसकी बात कर रहे हैं। चलिए चलिए माधुरी जी अगला क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं आप लोगों को। ये रहा 58 नंबर, एडिशन है 1 1 2 1 3 3 है तो 1 कैरी हो गया 1 1 1 2 2 2 1 3 1 कैरी 1 1 1 2 2 2 0 कैरी 1 1 1 2 2 2 1 3 1 कैरी 1 1 1 2 2 1 3 1 कैरी 1, यानी 1110111 1110111 1110111। बहुत तेज है, हम मानना पड़ेगा आप लोगों को। सी होगा ना जी? हाँ राजा, गुड्डू, प्रज्ञा, प्रज्ञा बी होगा, क्या लिखी है? चलिए आगे बढ़ते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन जोड़िए। 112 लिखेंगे 0 कैरी 1 11222 कैरी 1 11223 लिखेंगे 1 कैरी 1, और आगे जोड़ने के लिए कुछ भी नहीं है। 1100 क्या आया आप लोगों का? सबका सी आया है, सब तेज हैं। आगे बढ़िए 60 नंबर क्वेश्चन। 60 नंबर क्वेश्चन, 60 नंबर जोड़ते हैं। 1 1 2 1 3 1 कैरी 1 1 1 2 1 3 1 कैरी 1 1 1 1 2 0 कैरी 1 और 1 1 2 2 1 3 3 1 4 0 कैरी 2 2 1 3 3 1 4 4 1 5 5 है तो 1 कैरी 2 2 है तो 0 कैरी 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 10 111। ए आंसर देखिए, सबको कसम है, सबका मतलब जो जिसका जो फेवरेट आदमी है उसका कसम है, कोई आंसर देख के नहीं लिखिएगा, सब बना के लिखिएगा। कसम, लॉकडाउन का समय है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना रणविजय? 61 नंबर आइए, देखिए 1 1 2 1 3 1 4 0 कैरी 2 2 1 3 1 4 1 5 1 6 6 0 कैरी 3 3 1 4 4 1 5 5 1 6 0 कैरी 3 3 1 4 4 1 5 1 कैरी 2 2 1 3 3 3 कैरी 3 1 कैरी 1 111 0 ऑप्शन नंबर बी। निशु 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 तेज है, निशु आंसर कर दी है, आंसर कर दी है। आगे आइए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए जोड़िए 1 1 2 1 3 3 है तो 1 कैरी 1 1 1 2 2 2 1 3 1 लिखेंगे कैरी 1 1 1 2 2 1 3 3 ये 1 कैरी 1 1 ये 4 1 आंसर आएगा। अभी कुछ लोग ना नया नया एडमिशन ले रहे हैं, कल भी कुछ लोग एडमिशन लिए हैं, आज भी कुछ लोग एडमिशन लिए हैं, मतलब लोग जो भी नया नया एडमिशन लिए हैं तो कल ना फ़ोन करके पूछ रहे थे। अभी भी आप लोगों में भी जो नया है उनको हम बता दें कि कुछ लोग ना कंफ्यूज्ड हैं कि सर 6 से 7 में सर पढ़ाते कहाँ हैं, बस ऐसे उड़ा देते हैं, समझाते भी नहीं हैं 6 से 7 बजे वाला बैच में। तो आपको बता दें, जो भी लोग, अगर कुछ लोग इसमें नए जुड़े हुए हैं तो उनको बता दें ये सब पढ़ाया हुआ है, प्रैक्टिस करवा रहे हैं, 1 घंटा अपने साथ प्रैक्टिस करवाते हैं कि चलिए आप भी खाली हम भी खाली, आपके पास भी कुछ नहीं काम, हम मेरे पास भी कुछ काम नहीं है, दोनों मिल के प्रैक्टिस करते हैं साथ साथ में। क्या नेहा गलत बोल रहे हैं? रैपिड फायर है अभी, हाँ दीक्षित रैपिड फायर है, यस 63 नंबर मेरे साथ रैपिड फायर। 1 से 0 गया 1, 0 से 1 नहीं जाएगा, 2 से 1 गया 1,
ये एक से एक गया जीरो, ये एक से एक गया जीरो, ये एक से एक गया जीरो, और ये तो जीरो हो गया यार। तब तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 112। ये आप लोग का आया है ए। फेवरेट तो आप हैं सर, मेरे 2 या 3 फ्रेंड भी लिए हैं। अच्छा, तो वही जितने भी लोग हैं आप लोगों के, जो भी फ्रेंड भी ले रहे होंगे एडमिशन, उनको बता दीजिएगा। ऐसा नहीं वो समझे कि कहाँ फंस गए हैं, सर तो पढ़ाते नहीं है, खाली उड़ाते हैं। जब उनको रियल बात पता चलेगा तो बोलेंगे कि अच्छा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए सब का आया है। बहुत तेज तेज लोग हो गए हैं आप लोग भाई। चलिए मेरे साथ शुरू हो जाए। एक से एक गया जीरो, 2 से एक गया एक, ये जीरो, जीरो से एक नहीं जाएगा, कैरी होगा। 2 से एक गया एक, ये जीरो से जीरो गया जीरो, और ये एक से एक गया जीरो, ये 1, 100, 110। आप लोग का आया है क्या बी? यस सर, मैंने उनको अच्छे से समझा दिया है, थैंक यू। ऐसे मेरा तारीफ करते रहिए आप लोग। चलिए आते हैं, ये रैपिड फायर राउंड है। 65 की बात करें, ये जीरो से एक नहीं जाएगा। 2 से एक गया एक, ये एक से जीरो गया एक, ये एक से जीरो गया एक, ये जीरो से एक नहीं जाएगा। 2 से एक गया एक, ये जीरो से एक नहीं जाएगा। 2 से एक गया एक, ये जीरो बच गया। ये 2 3 5 1 जाएगा। ये सब पढ़ाए हुए हैं, ये सब पढ़ाए हुए हैं। ए होगा ए। सही है दीक्षित, गुड। रणविजय सही है, राजनंदन सही है, खुशबू सही है, प्रियंका सही है, सोनी सही है, नीतीश सही है। ये नया क्वेश्चन, 1 से 1 गया जीरो, 2 से एक गया एक, ये ये एक से एक गया जीरो, ये एक से एक गया जीरो, मतलब 10 होगा। इसको क्या बोलेंगे, 10। ये आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का आया है क्या मंजुला? ए आ गया आपका, गलत है। खुशबू का सही है 10, राजा सही है, निशु सही है, डी आया है, रुना आंचल सी आया है, सही है आंचल, परमजीत सब सही है, सी सही है, प्रियंका भी सही है, बहुत लोगों का सही है। कुछ लोगों का गलती हो गया है, कुछ लोगों का गलती हो गया है। आप थोड़ा सा कंसेप्ट वाला पार्ट को एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। ये गुना में क्या करना है ना, देखिए गुना में एक गुना होगा इन सब से तो क्या आएगा, 1 1 1 1, फिर एक गुना होगा तो 1 1 1 1, इसको जोड़िएगा तो ये 1 1 1 2 है तो 0, कैरी 1 1 1 2 1 3, कैरी 1 1 1 2 1 3, कैरी 1 1 1 2 0 1, ये आएगा 10 11 0 1। नॉर्मल गुना कर दीजिए ना, ये गुना कर दिए, ये गुना कर दिए, जैसे गुना करके जोड़ते हैं वो जोड़ दिए। एक अगला क्वेश्चन, रेडी? ये देखिए, एक से गुना होगा तो 101 आएगा, फिर 101 आएगा, जोड़िएगा तो 1 1 1 1 1 1 1 1। इसका आंसर बोलिए ना आप लोग। बी किए हैं, ए आंसर आएगा, ए आंसर आएगा। ए आंसर आएगा। दिव्या ये क्वेश्चन समझा सकते हैं सर प्लीज? दिव्या कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बोलिए। दिव्या क्वेश्चन नंबर लिखिए, क्वेश्चन नंबर। दिव्या किस क्वेश्चन के बारे में बोल रहे हैं?
कौन सा क्वेश्चन समझा सकते हैं सर बेवकूफ लड़की। हम बोले क्वेश्चन नंबर लिखिए। देखिए ये 101 ये बाइनरी में है इनटू ये ऐसे बाइनरी में है। हम क्या बोले कैसे आप बच्चा में गुना करते थे 101 और 11, ये 101 है, ये बाइनरी में है, ये 11 है, ऐसे ना गुना करते थे। 1 ये 0 ये 1, ये गुना किए 1 ये 0 ये 1, इसको फिर जोड़ते हैं तो ये 1, ये जोड़े 1, ये जोड़े 1, ये जोड़े 1, ये 1 आ गया। ऐसे ही हम कर दिए। समझ में आया? अब समझ में आया? 68 में यही चीज 67 की बात करें। सिक्सटी सेवन में देखिए, इसको 67 की बात करें तो ये गुना था 1 1 1 1 4 ये इंटू 1 1 2। हम बोले ये 1 1 1 1 लिखिए और ये 1 1, इसको गुना करिएगा बच्चा में। जैसे 1 से सब गुना होगा तो यही हो जाएगा, फिर 1 से गुना होगा तो ये हो जाएगा। इसको जोड़ दीजिए तो 1 1 1 2, 2 को हम लोग लिखते हैं 0, कैरी होगा 1 1 1 2 1 3, 3 को लिखते हैं 1, कैरी होगा 1 1 1 2 1 3, 3 को लिखते हैं 1, कैरी होगा 1 1 1 2, 2 को लिखते हैं 0, कैरी होगा 1। यही 10 110 1 की थी। समझ में आ गया दिव्या? रुआंस, ये आपका नाम क्या है भाई? RUANSH, रुआंस। क्या बोलेंगे भाई? सर हमसे नाराज है क्या? काहे नाराज तो नहीं है, लेकिन आपका नाम ही क्या है? रुअंश है। हिंदी में क्या लिखते हैं? दिव्या समझ में आ गया? यस सर। ओके दिव्या, आगे हम लोग बढ़ें। ये तो बना ही लिए। ये क्वेश्चन आपके रहा स्क्रीन पे, तो वही काम किए। एक से गुना होगा तो सीधा उतर जाएगा 1 0 1 1 0 1। 0 से गुना होगा तो सब तो 0 हो जाएगा, छोड़ दीजिए। ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 ये 0। 1 से गुना होगा तो सीधा उतर जाएगा 1 0 1 1 0 1। फिर 1 से गुना होगा उतर जाएगा 1 0 1 1 0 1। अब सबको जोड़िएगा तो ये 1 ये 0, ये 1 1 2, 2 के लिए लिखेंगे 0, कैरी होगा 1। 1 1 2 1 3, 3 के लिए लिखेंगे 1, कैरी होगा 1। 1 1 2, 2 के लिए लिखेंगे 0, कैरी होगा 1। 1 2 2 3 4, 4 के लिए 0, कैरी 2 2 1 3, 3 के लिए 1, कैरी 1। 1 1 2 के लिए 0, कैरी 1। 1 1 2 के लिए 0, कैरी 1। 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1। 100 100 100 100 1। क्या आया है आप लोगों को भी सी? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये सेम चीज है, 101 से गुना होगा तो 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0, और ये फिर क्या होगा 1 1 0 0 1। जोड़िएगा तो ये 1 ये 0 ये 1 ये 1 ये 1 ये 1 ये 1। 2 2 3 5 1 0 1 5 1 0 1 2 2 4 1 5 1 0 1। टाइम से तो पहला कर लिए, कुछ टाइप डिविजिबिलिटी टॉपिक का। घटाना है, 2 से 1 गया 1, 0 से 0 गया 0, 0 से 0 गया 0, 0 से 0 गया 0, 1 से 1 गया 0, ये 1 1 4 टाइम 0 1 2 4। 129 को लिखना है बाइनरी में, तो कितने अंकों की आवश्यकता पड़ेगी? तो बताए थे 1 1 दूनी 2 2 दूनी 4 4 दूनी
8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, बस 129 लिखना है तो ये 128, एक 129, बाद बाकी सब जीरो हो जाएगा। ये हम सिखा चुके हैं बाइनरी में लिखना, याद कीजिए। बोला कितने अंकों की आवश्यकता हुई, तो 2 2 4 2 6 2 4 6 8, टोटल डिजिट 8 है, 8 डिजिट का आवश्यकता हो। लिखना सिखाए हुए हैं स्टडी मटेरियल में जब पढ़ा रहे थे तो। 137, 1 2 4 8 16 32 64 128, 128 बच गया 9, 8 1 9, ये 0 ये 0 ये 0 ये 0, ये सब सिखाए हैं आप लोगों को लिखना। लास्ट का 4 अंक, लास्ट का 4 डिजिट 1001, 1001, ये सब सिखाए हैं आप लोगों को। नेहा नहीं सिखाए हैं? नेहा बोलते क्यों नहीं है? 3 के स्थानीय मानों का योग, इस 3 का हो जाएगा 3 पर 1 3 0 ना, और इस 3 का 30, यानी आंसर होगा 30 30 30 30 आंसर होगा। समझे आंचल? दीक्षित बहुत तेज लड़का है। कितने संख्या अभाज्य हैं? ये अभाज्य है, ये अभाज्य है, ये अभाज्य है, ये अभाज्य है, ये अभाज्य है। 4 संख्या अभाज्य है। बोला है इनमें से कितने अभाज्य है? 4 अभाज्य है। 33 अभाज्य नहीं है, 3 से कट जाएगा। 9 अभाज्य नहीं है, 3 से कट जाएगा। 7 किसी से नहीं, 11 किसी से नहीं, 13 किसी से नहीं, 29 किसी से नहीं। बोला x एवं y कोई प्राकृतिक संख्या हो। एटमा का एग्जाम बहुत अच्छा एग्जाम होता है, और इसको आपको एक बात समझा दें, ये क्वेश्चन हम 2 सेकंड में बना सकते हैं। हम बना दिए ये, लेकिन एक अच्छा क्वेश्चन है जो आपको समझाना चाहिए। कमेंट का जवाब नहीं दिए, क्या कमेंट किए थे जी? बोलिए, कमेंट पढ़कर जवाब नहीं दिए, क्या कमेंट किए थे? हम कमेंट ही नहीं देखे। एमडी हम आपका कमेंट ही नहीं देख पाए। फिर से कर दीजिए एक बार, क्या लगा हुआ है? को पैसा थोड़ा ही खर्च होता है। अरे एमडी हम कमेंट नहीं पढ़ पाए आपका। सर समझा दीजिए। सर क्या समझा दे भाई अभी? अच्छा ये तो समझाएंगे ही। सर मेरा भी श्वेता मेरा भी सारा सही है। अरे पागल एमडी, हम आपका कमेंट पढ़े ही नहीं। आप फिर से कमेंट लिखिएगा तब ना। वंडर, आप बहुत बेरहम हैं सर। हम भी आंसर देते हैं बट आप जवाब नहीं देते हैं। अभी आपका वंडर गर्ल, पहले तो आप अपना ओरिजिनल नाम लिखिए तब ना आपका जवाब देंगे। वंडर गर्ल के नाम से है, आप पता नहीं चलता है कितनी वंडर है। आप लिखिएगा नाम तब ना पता चलेगा। सर मेरा नाम काहे नहीं लेते अंकित? चलिए, कमेंट बहुत हो गया। सिखाएं, ज्ञान का बात सिखाते हैं हम। पूरा ज्ञान आपको अभी मिलेगा। देखिए, बोला x एवं y कोई प्राकृतिक संख्या तो निम्न में से कौन एक विषम संख्या होगी? एक बात आप जानते हैं, इतनी बात तो सभी को पता है कि ऑड प्लस ऑड इज इक्वल टू इवन, और इवन प्लस माइनस कर दीजिए, इवन प्लस माइनस इवन इज इक्वल टू इवन। ये सभी को पता है। और ये पता होगा कि एक ऑड प्लस माइनस एक इवन तो ये होता है ऑड। ये सभी को पता है। इवन में कुछ भी इवन गुना करेंगे तो इवन होगा, ये भी आपको पता है। और ऑड में भी इवन गुना होगा तो इवन ही होगा, ये आपको पता है। और ये ऑड गुना ऑड इज इक्वल टू ऑड होता है, ये आपको पता है। हम ये बोले
एक्स एवं वाई कोई प्राकृतिक संख्या है, एक्स और वाई प्राकृतिक संख्या है, एक्स और वाई प्राकृतिक संख्या है, तो एक्स इवन ऑड कुछ भी हो सकता है, वाई इवन ऑड कुछ भी हो सकता है। एक्स, ध्यान टूटेगा तो आप नहीं समझ पाइएगा, एक्स इवन या ऑड कुछ भी हो सकता, वाई इवन या ऑड कुछ भी हो सकता, हमें पता नहीं है। एक चीज याद रखिएगा, अगर एक्स प्लस एक्स बोला, अब ये इवन भी हो सकता, ऑड भी हो सकता, लेकिन अगर ये एक्स इवन तो डेफिनेटली ये भी इवन, तो दोनों मिलके क्या होगा, इवन। अगर ये भी ऑड होगा और ये भी ऑड होगा तो ये ऑड, सॉरी ये भी तो भी इवन, मतलब दो संख्या सेम संख्या को दो बार जोड़ दिए तो ये गारंटी है इवन आएगा, दो सेम नंबर को जोड़ दिए तो गारंटी है ये इवन आएगा। ठीक है, हम बोल रहे हैं, सब लोग ध्यान से समझिएगा, दो सेम नंबर को जोड़िएगा, 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 तो गारंटी है वो इवन होगा। सहमत है? 4 4 ये 8 इवन, ये 8 8 16 इवन, 7 7 14 इवन, 5 5 10 इवन, 9 9 18 इवन। एक साथ 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 ये भी बता दे, पावर कुछ भी हो, 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 समझ लीजिए सब लोग, पावर कुछ भी हो, अगर बेस दोनों सेम है तो ये आउटकम्स ऑलवेज इवन होगा। इसलिए कि 5 ऑड है, पावर में कुछ भी दीजिएगा तो ऑड, ये 5 ऑड है, पावर में कुछ भी दीजिएगा तो ऑड, और ऑड ऑड मिलके क्या होगा, इवन। 9 है, पावर में कुछ भी दीजिएगा तो ऑड ही रहेगा, इसके पावर में कुछ भी दीजिएगा ऑड ही रहेगा, और ऑड ऑड मिलके इवन, ये भी ऑड ऑड मिलके इवन, ये इवन इवन मिलके इवन, ये इवन। फाइनल कंक्लूजन देने जा रहे हैं और वापस आते हैं, मतलब कोई भी नंबर x प्लस एक्स है, पावर में आप कुछ भी दे दीजिए, k दे दीजिए, 13 दे दीजिए, ये ऑलवेज इवन होगा, ये ऑलवेज इवन होगा। हम फिर बता दें, x का पावर 27 प्लस x का पावर 97, x का मान कुछ भी आप ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, ये वैल्यू इवन ही देगा, ये वैल्यू इवन ही देगा। ये लिखे हैं, एमडी लिखे हैं, डिविजिबिलिटी रूल का कुछ टाइप नहीं पढ़ाए हैं। कौन सा टाइप नहीं पढ़ाए हैं भाई? कौन सा टाइप नहीं पढ़ाए हैं? निशु बोल रही है टेस्ट का डिस्कशन एक दिन रखिए, बिल्कुल एक दिन रखेंगे। अब देखिए यहाँ फाइनल टच देने जा रहे हैं, सुनिए फाइनल टच देने जा रहे हैं। देखिए यहाँ ये सेम है, ये और ये सेम है, यानी ये गारंटी है इवन होगा, ये गारंटी इवन। इवन में कुछ भी, ये गुना है और ये भी गुना है, ये इससे हमें कोई मतलब नहीं। इवन में कुछ भी गुना होगा इवन, यहाँ भी गुना होगा इवन, मतलब ये वैल्यू जब भी होगा तो ये एक इवन वैल्यू होगा। देखिए ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, तो ये क्या होगा, इवन होगा। इवन, ये इनटू में है और ये भी इनटू में है, इवन में कुछ भी गुना होगा तो ये क्या देगा, इवन। ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, तो ये क्या होगा, इवन। ये पता नहीं क्या है, लेकिन इवन में कुछ भी गुना होगा तो इवन। ये पता नहीं क्या है, लेकिन ये पूरा इवन होगा। इवन प्लस 2, इवन में 2 जोड़ दीजिएगा तो क्या आएगा, इवन। ये देखिए इवन है, ये इवन है। इवन में कुछ भी गुना होगा इवन, इवन में कुछ भी गुना होगा इवन, मतलब यहां से यहां तक इवन। इवन में 1 जोड़ दीजिएगा तो ऑड होगा। आपसे पूछ रहा है कौन सा एक विषम संख्या है, डेफिनेटली पहला नंबर एक विषम संख्या है। समझ में आया? एमडी बाहरी क्वेश्चन नहीं बन रहा है, आपको बता दे एमडी, आप
से बाहरी क्वेश्चन पता नहीं आप कहाँ से बना रहे हैं, इट डजेंट मैटर। और आपको बता दें, कुछ क्वेश्चन को आपको जब बना रहे होंगे तो आप कहाँ से बनाए, इट डजेंट मैटर। हम आपको ये बता दें कि कोई भी ऐसी किताब नहीं है जहाँ पर डिविजिबिलिटी का एक टॉपिक है, हर जगह नंबर सिस्टम एक टॉपिक है। हो सकता है कुछ क्वेश्चन रिमाइंडर थ्योरम का होगा, आपसे नहीं बना होगा, आप उसको डिविजिबिलिटी में बना रहे होंगे। ठीक है, हाँ क्वेश्चन भेज दीजिए, क्वेश्चन भेजिए, अभी भेजिए, अभी स्क्रीन पर लिखिए क्या है क्वेश्चन। करिश्मा इजी लगा ना? खुशबू बहुत अच्छे से समझ में आ गया, बहुत बढ़िया है, हम बहुत अच्छा से समझाई देते हैं। चलिए तो शायद मेरे ख्याल, अच्छा एक क्वेश्चन ये भी आ गया, बोला है ए बी सी धनात्मक पूर्णांक है जो क्रमशः 5, 3 एवं 12 से विभाजित है एवं पी एक 2 अंकीय अभाज्य संख्या है, तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। बोला ए ये डिविजिबल बाई 5 है, ए डिविजिबल बाई 5। बोल रहा है बी ये डिविजिबल बाई 3 है, डिविजिबल बाई 3 है, और सी डिविजिबल बाई 12 है, डिविजिबल बाई 12, और पी एक प्राइम नंबर है, पी प्राइम है। देखिए प्रोडक्ट ऑफ एसीपी इज 0, ये तो बिल्कुल गलत, पहला गलत, पहला स्टेटमेंट ही गलत है, पहला स्टेटमेंट गलत है। बोला क्या, ये चारों को गुना कर दीजिएगा तो 0 होगा, ये 5 से डिविजिबल है, ये 3 से डिविजिबल है, ये 12 से डिविजिबल है, ये प्राइम नंबर है, तो ये सब को गुना करके आपका ये सब जो होगा 5, 10, 15, 20 होगा, ये 3, 6, 9 ऐसे होगा। तो ये सब को गुना कर दीजिएगा। जैसे ए का मान क्या होगा, थोड़ा अच्छे से समझाने का मतलब बता दें, ए का मान क्या होगा, ए का मान या तो 5 या 10 या 15 या 20 ऐसे ही होगा। बी का मान क्या होगा, 3 या 6 या 9 या 12। सी का मान क्या होगा, 12, 24। अब पी प्राइम नंबर है, पी प्राइम नंबर है और 2 अंकों का प्राइम नंबर है, तो ये 11, ये 13, यही सब होगा। तो क्या ए बी सी और पी चारों को गुना करेंगे तो कभी 0 आएगा, कभी 0 नहीं आएगा। ए इज नॉट 0, देखिएगा एमडी आप ना अभी क्वेश्चन कुछ एमडी भेजना चाह रहे हैं तो आप उसके टेलीग्राम पर भेज दीजिए, टेलीग्राम पर भेज दीजिएगा। देखिए ए इज नॉट 0, ये ध्यान में रखिएगा। ए 5 से डिविजन, हम लोग बोलते हैं कि 5 से कटने वाली सबसे छोटी संख्या कौन है, 5 से कटने वाली सबसे छोटी संख्या, तो आप जब लिखते हैं 5 से कटने वाली संख्या तो आप क्या लिखते हैं, 5, 10, 15, क्या क्या लिखते हैं, 0, 5, 10, 15 नहीं। आप 5 से कटने वाली संख्या की बात करते हैं तो आप लिखते हैं 5, 10, 15, 20 ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो एक क्या है, 5 से कटने वाली संख्या है, यानी 5, 10, 15, 20, 25 है, यानी ए इज नॉट 0, ए नॉट इक्वल टू 0। बी 3 से कटने वाली है तो बी नॉट इक्वल टू 0। सी 12 से कटने वाली संख्या है तो सी नॉट इक्वल टू 0। पी एक प्राइम नंबर है तो पी नॉट इक्वल टू 0। पी 2 अंकों की प्राइम नंबर है, तो पी प्राइम नंबर है यानी पी या तो 2 अंक का है तो 11, 13, 17 ये सब होगा। नीतीश समझिएगा, मजा आ जाएगा। तो ए बी सी पी में से कोई 0 नहीं है, जब चारों नंबर में से कोई 0 नहीं है तो उनका गुणनफल कभी 0 हो सकता है, ये गलत। अब मेरे ख्याल से सबको समझ में आया होगा। चारों में से अगर गुणनफल 0 कब हो सकता है, 4 या 5 या 6 नंबर का प्रोडक्ट 0 कब हो सकता है, जब उसमें से कोई एक 0 हो, कोई एक 0 हो। तो इसमें से कोई भी 0 नहीं है तो प्रोडक्ट कभी भी 0 नहीं हो सकता है। बोला ए प्लस बी प्लस सी प्लस पी इज ऑड, ये भी गलत है। ये क्यों गलत है बता देते हैं। ए जो है इवन भी हो सकता है, ऑड भी हो सकता है। बी इवन भी हो सकता है, ऑड भी हो सकता है। सी इवन भी हो सकता है, ऑड भी हो सकता है। पी केवल ऑड होगा क्योंकि सारा प्राइम नंबर ऑड है 2 के अलावा।
परमजीत है, अच्छे से समझ गए सर, गुड परमजीत, जिसका भी ध्यान होगा वो अच्छे से समझ जाएंगे। तो हम बोले क्या कि ए इवन भी ऑड भी, इवन भी ऑड भी। आप सोचिए ये ऑड है, ठीक है, अगर ये ऑड होगा, ये ऑड होगा और ये ऑड होगा, तो ये तीनों ऑड मिलके ऑड, ऑड प्लस ऑड बराबर इवन, तब तो ये इवन भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इसको गलत करने के लिए, क्यों ये गलत हुआ, एग्जाम्पल के लिए, ए 5 से डिविजिबल है, तो 5 से डिविजिबल है तो 15 भी तो हो सकता है। बी की बात करिए, बी 3 से डिविजिबल है, तो बी 3 से डिविजिबल है तो 3 भी तो हो सकता है। ये 5 से डिविजिबल है तो 5 हो सकता है, ये 3 हो सकता है। बोल रहा है कि सी डिविजिबल बाई 12, तो सी डिविजिबल बाई, अच्छा सी हमें, सॉरी यहाँ गलत लिखे, सी केवल इवन होगा, सी केवल इवन होगा, सी इवन होगा। तो ये देखिए सी इवन होगा, तो अगर हम लोग ये लिख लेते हैं, इसको 6 ले लीजिए, 3 से डिविजिबल है तो 6, और सी 12 से कटेगा तो ये 12। पी प्राइम नंबर है, कोई भी प्राइम नंबर 11 ले लीजिए। अब आप इसको जोड़ के देखिए तो 5 6 11 2 13 1 14, लास्ट में 4 आया, ये क्या आ गया, इवन। जबकि आप क्या बोल रहे हैं, ए प्लस बी प्लस सी प्लस पी इज ऑड, जो कि गलत है, जो कि गलत है। बोला बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज ऑड। अब देखिए ये इवन या ऑड कुछ भी हो सकता है, ये इवन या ऑड कुछ भी हो सकता है, इवन माइनस इवन या ऑड माइनस ऑड, ये वाला पार्ट इवन भी हो सकता है, ऑड भी हो सकता है, तब तो दोनों मिलके इवन या ऑड कुछ भी हो सकता है, तो गलत, ये ऑड भी हो सकता है, इवन भी हो सकता है। ये सही है। ये क्यों सही है, देखिए पहले बोला ए 5 का मल्टीपल है, तो ये भी 5 का मल्टीपल, ये भी 5 का मल्टीपल, तो दोनों 5 का मल्टीपल है, तो दोनों का सम भी तो 5 से कटेगा, यानी केवल 4 नंबर आपका सही है, 4 ओनली सही है। और क्वेश्चन है क्या, कितना क्वेश्चन है और भाई, एन कोई संख्या n तभी संपूर्ण संख्या है जब उसके गुणनखंडों का परफेक्ट नंबर बताए थे। परफेक्ट नंबर आपको चेक करना होगा, 6 आंसर आएगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। परफेक्ट नंबर होता है, सारा फैक्टर लिखिए, 1, इसका फैक्टर 2, इसका फैक्टर 3, इसका फैक्टर 6, इन सब को जोड़ दीजिएगा, इसको छोड़कर तो जो नंबर है वही आएगा, 3 2 5 1 6, तो ये 6 परफेक्ट नंबर होगा। ठीक है, चांदनी मजा आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक छात्र से 10 से 40 तक के सभी विषम संख्याओं को निकालने को कहा गया। गलत है, यहाँ विषम नहीं लिखना था, गलती हो गया है, यहाँ लिखना था अभाज्य संख्याओं को के योग को निकालने को कहा गया। उसने योग 180 बताया, कौन सा कथन सही है, लिखिए 10 से 40 तक प्राइम नंबर, तो 11 प्लस 13 प्लस 17 प्लस 19 प्लस 21 नहीं 22 नहीं 23 प्लस 25 29 प्लस 31 प्लस 32 33 37, बस इसको जोड़िए तो 1 4 11 20 23 23 32 33 37 40 4 5 180 सही तो है। 180 निकालने को 180 बताया, सही बताया, ये 10 और 20 के बीच छोड़ दिया, गलत बात है, कुछ नहीं छोड़ा, कुछ नहीं छोड़ा, कुछ नहीं छोड़ा, सही है नन ऑफ दीज। ये टॉपिक आपका समाप्त हो गया, प्रैक्टिस एक्सरसाइज। टेलीग्राम नंबर क्या है, यूट्यूब खोलिएगा आरआर कैंपस, उसमें लिंक टेलीग्राम का दिया गया है। फेसबुक पेज पर थोड़ा एमडी आप लोग अच्छे स्टूडेंट हैं, आप लोग को ये सब टेक्निकल बात सब पता होना चाहिए। टेलीग्राम आपका फेसबुक पे भी है, यूट्यूब चैनल पे भी है, थोड़ा जाइए यूट्यूब चैनल पर देखिए, टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। तो आज आपका ये टॉपिक खत्म हो गया। नया टॉपिक प्रैक्टिस सेशन जो कल चलेगा वो आपको बता दे, यूपीडी यूनिट प्लेस डिजिट आप लोग तैयार करके आइएगा। कल यूपीडी चलेगा, कल यूपीडी का चलेगा, मजा आएगा। करिश्मा एक टॉपिक खत्म, कल यूपीडी 1 बाय 1 एक तरह से टॉपिक आपको फिर से पढ़ा रहे हैं, कल शुरू करते हैं। ओके बाय बाय। 7:05 में 2 मिनट के बाद फिर से क्लास शुरू करते हैं। बाय बाय।